एक बार फिर से आप सबों का इतिहास यानी हिस्ट्री की जो लेसन 8 की जो टॉपिक थी द फर्स्ट एम्पायर क्लास 6 की, उसको हम लोग आगे लेकर के चलते हैं। बात हो चुकी थी हम लोगों की सेल्यूकस निकेटर तक, यानी अलेक्जेंडर का ये एम्पायर तक बात हो चुकी थी। आगे हम लोगों को जानना था उसी अगले कड़ी में कौटिल्य के बारे में, जिनका जो नाम था कौटिल्य था और एक और नाम था, नाम के द्वारा जानते हैं हम लोग उनको चाणक्य के नाम से। ये जो चाणक्य थे बहुत ही महान व्यक्तित्व थे, बहुत ही महान पंडित थे। जिस समय अलेक्जेंडर यानी सिकंदर भारत में आया था, यानी 326 BCE में, ईसा पूर्व में, उस समय तक्षशिला में आया था। सबसे पहले तो तक्षशिला में जो ये कौटिल्य थे वहाँ पे टीचर, एज ए टीचर वहाँ पे वर्क कर रहे थे। वहाँ पे गुरु थे, यहाँ एक पाठशाला में ये अपना पठन पाठन का क्रिया कर रहे थे। तो गुरु होने के नाते समाज का रक्षा इनका कर्तव्य था। इस कर्तव्य को देखते हुए अपना भारत किसी दूसरे विदेशी राजाओं के हाथ में ना जाए, इसके लिए इन्होंने मगध का जो राजा था धनानंद, उनसे आकर के प्रार्थना किया था कि इनके पास विशाल सेना था और ये सिकंदर को हरा कर वापस लौटा सकते थे, जिसके कारण से सिकंदर को हराने के लिए आपका जो कौटिल्य थे वो मगध के एम्पायर धनानंद से आकर के प्रार्थना किए कि आप उन पे आक्रमण करके उनको भारत से भगा दो। लेकिन कहा जाता है कि जिस समय कौटिल्य मगध के राज्यसभा में गए थे, जिस समय राजा धनानंद थे, तो ये प्रस्ताव रखा था कि आक्रमण किया जाए अलेक्जेंडर पे, सिकंदर पे। तो मगध के राजा को लगा कि उससे मगध को किसी प्रकार की खतरा न है, जिसके वजह से कौटिल्य को, चाणक्य को वहां से अपमानित करते हुए बाहर निकाल दिया गया। लोगों का कहना है कि, हमारे इतिहास का कहना है कि चाणक्य का जो ये बाल के मध्य भाग को पकड़ करके घसीटते हुए बाहर निकाल दिया गया था राज्यसभा से। जिसके बाद जो है काफी एक शिक्षक का क्या इमेज होता है वो आप बहुत ही भली भांति जानते हैं। वो काफी अपमानित महसूस किए, जिसके कारण से उन्होंने प्रण किया कि मैं धनानंद की जो राज्य है उसे तहस नहस कर दूंगा, उखाड़ फेंकूंगा। जिसके कारण से वो जब आए वापस, तो एक लड़का जिसको राजा के लिए तैयार किया, जिसका नाम था चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त को कौटिल्य मिले और उस तरह से तैयार करके उस धनानंद की राज्य को उखाड़ने के लिए, उखाड़ फेंकने के लिए उसको तैयार किया और तुरंत ही उसने आक्रमण किया धनानंद के राज्य पे। एक गलती कर दी वहां पे चाणक्य ने, धनानंद के जहां पे कैपिटल है वहां पर जाकर के अटैक करके, और उसने चाहा एक ही बार में पूरा राज हड़प ले। लेकिन ऐसा होता नहीं, वो काफी बड़ा राज्य था, जिसके वजह से काफी बड़ा सैन्य शक्ति थी उसके पास, धनानंद के पास, जिसके वजह से चाणक्य को हारना पड़ा और चाणक्य और चंद्रगुप्त जैसे तैसे अपना प्राण बचा करके वहां से भागे। जब चंद्रगुप्त का उम्र लगभग 20 साल थी और चाणक्य ने कई जगह पे जाकर के लोगों को मोटिवेट कर करके चंद्रगुप्त का सेना ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट किया और एक बहुत ही बड़ा सेना बनाया चंद्रगुप्त का। और इस बार डायरेक्ट कैपिटल पे नहीं, धनानंद के जितने भी साम्राज्य थे उसके किनार किनार पे आक्रमण करके और उसको एक छोटा राज करते करते और बाद में जाकर एक फिर से वह कैपिटल पे आक्रमण किया, जिससे कि धनानंद को पराजय की सामना करना पड़ा और धनानंद की जो राज्य थी, नंदवंश जो था, वो समाप्त हो गया। अब जो था बात, सिकंदर की राज को खत्म करने की उद्देश्य से ही चाणक्य गए थे और अपमानित हुए थे। तो तुरंत बाद जो है उनका नजर सिकंदर के राज, जो कि सेल्यूकस निकेटर के देखरेख में था, उस पर गया और काबे नदी को पार करके ब्यास नदी, काबे नदी बोला गया था उसमें, लेकिन वो ब्यास नदी थी, जिसको पार करके
और वहाँ का जो सेल्यूकस निकेटर के देख रेख में जो राज था उस पर आक्रमण करके काफ़ी बड़ी सेना शक्ति को देखते हुए सेल्यूकस निकेटर की भी जो पराजय हो गई। हालांकि कौटिल्य जो चाणक्य थे वो काफ़ी महान और विद्वान थे, उनके देख रेख में चंद्रगुप्त अपना शासन संभालता था। तो उनका किया गया फैसला था कि सेल्यूकस निकेटर से राज छीना नहीं जाएगा। उनसे एक प्रस्ताव रखा गया कि वो अपनी बेटी सेल्यूकस निकेटर की बेटी के साथ चंद्रगुप्त मौर्य का जो है विवाह किया जाएगा। बदले में कई सारी शर्तें रखी गई, जैसे सेल्यूकस निकेटर को बताया गया कि उनकी बेटी जो थी उनसे उनका जो बेटा होगा वो भारत का या मगध का राजा नहीं बनेगा। कई सारे ऐसे शर्त हैं। सेल्यूकस निकेटर ने 5000 हाथियां दान किए थे, दान किया था या गिफ्ट के रूप में दिया था। उसी समय सेल्यूकस निकेटर ने अपने ओर से एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के राजसभा में भेजा था, जो कि मेगास्थनीज नाम था। तो मेगास्थनीज जो है 5 साल चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में रह करके और एक बुक को लिखा था जिसका नाम था इंडिका। और एक बुक आपके जो चाणक्य भी लिखे थे जिनका नाम अर्थशास्त्र था। ठीक है, अर्थशास्त्र में ऐसा नहीं है कि केवल इकोनॉमिक के बारे में लिखा गया है, उसमें कई तरह की टिप्पणी को रखी गई है, जैसे कि शासन किस प्रकार किया जाता है, आखिर में सैन्य शक्ति क्या होती है, फाइनेंशियल क्या होना चाहिए रूप राज्य की, इस सारी बात को जो है अर्थशास्त्र में दर्शाया गया है। अच्छे बुक्स, ये बहुत ही अच्छे बुक्स हैं और अच्छे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अर्थशास्त्र जो है किस चीज़ के बारे में लिखी गई है या किसने लिखा है। उसी तरह से इंडिका बुक किसने लिखी, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि इंडिका बुक जो है वो मेगास्थनीज ने लिखा था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यसभा में भेजा हुआ सेल्यूकस निकेटर का भेजा हुआ एक दूत था, जो कि 5 साल रहने के बाद एक बुक इंडिका नाम का लिखा था। उसी तरह से अब यहाँ पे हम लोग आगे पढ़ेंगे बिंदुसार के बारे में, जो कि चंद्रगुप्त के अगले बेटे हैं। हालांकि कहा जाता है चंद्रगुप्त जो है जैन धर्म अपनाए थे और बहुत सारी उनकी जो है इनके पीछे भी कहानी है। वो अपना जो है जीवन 13 दिन बिना किसी पानी का रह करके वो अपना जीवन त्यागे थे। धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में मिलता हूँ।